दूसरी इंदिरा गांधी नहीं, पहली शालिनी सिंह बनूंगी। ब्रजभूषण की बेटी के एक बयान से यूपी की सियासत में मचा हड़कंप। नोएडा से लखनऊ तक बड़ी हलचल, आखिर क्या है बड़ा प्लान? न सपा के साथ जाने का संकेत, न भाजपा में एंट्री का ऐलान, लेकिन योगी सरकार की तारीफ और अखिलेश को दो टूक जवाब। क्या 2027 से पहले बन रही नई राजनीतिक जमीन? मैं दूसरी इंदिरा गांधी नहीं बल्कि पहली शालिनी सिंह बनूंगी। बस इतनी सी बात पर यूपी की राजनीति में चर्चा का नया तूफान खड़ा हो गया है। जो लोग कल तक शालिनी सिंह को सिर्फ ब्रजभूषण की बेटी मान रहे थे, वो अब उनके राजनीतिक इरादों को समझने में जुट गए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि एक तरफ उन्होंने सपा के साथ जाने की संभावनाओं पर लगभग विराम लगाया है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के कामकाज की खुलकर तारीफ भी कर दी है। आपको बता दें, यही वजह है कि सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर शालिनी सिंह का अगला कदम क्या होगा। सपाई खेमे को उनके बयान से झटका लगा है, तो भाजपा समर्थक भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शालिनी सिंह का राजनीतिक ठिकाना कहां बनने वाला है। दरअसल शालिनी सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से गर्म हो रही है। भाजपा मिशन 2027 की तैयारी में जुटी है, तो समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। और इसी बीच शालिनी सिंह ने साफ कर दिया है कि वो किसी की दूसरी इंदिरा गांधी नहीं बनना चाहती है, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहती। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ आत्मविश्वास वाला बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है, क्योंकि जब कोई नेता अपनी अलग पहचान की बात करता है तो इसका मतलब होता है कि वो विरासत से आगे निकलकर खुद की राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहता है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा हलचल तब मची जब उनसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया। दरअसल शालिनी सिंह ने दो टूक कहा कि राजनीति में उनके लिए विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं है। बस यहीं से सियासी चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भविष्य में वो किसी नए राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बन सकती है। लेकिन उनके बयान ने साफ संकेत दे दिया है कि फिलहाल वो सपा के रास्ते पर चलती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा कि शालिनी सिंह ने एक बयान से सपाई खेमे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि सपा को लेकर दूरी दिखाने के बाद उन्होंने योगी सरकार के कामकाज की सराहना कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए विकास कार्य दिखाई देते हैं और भाजपा की सरकार फिर वापसी कर सकती है। अब इस बयान ने भाजपा खेमे में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि शालिनी सिंह ने सरकार की तारीफ तो की लेकिन खुद को भाजपा का नेता नहीं बताया, यानी न पूरी दूरी न पूरी नजदीकी। यहीं से नोएडा का गणित भी चर्चा में आ जाता है। पिछले कुछ समय से शालिनी सिंह की सक्रियता को लेकर नोएडा का नाम बार बार सामने आ रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नोएडा और आसपास के इलाकों में ठाकुर समाज प्रभावशाली भूमिका निभाता है और शालिनी सिंह का सामाजिक आधार भी उसी वर्ग से जुड़ा हुआ माना जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि जैसे जैसे उनकी सक्रियता बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे उनके नाम को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं जीते जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक प्रभाव को कभी नजरअंदाज भी नहीं किया जाता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शालिनी सिंह ने सिर्फ एक बयान दिया है या फिर 2027 की राजनीति का संकेत भी दे दिया है? क्या वो सच में चुनावी मैदान में उतरने वाली है? क्या वो किसी दल का झंडा उठाएंगी या फिर अपनी अलग पहचान के साथ आगे बढ़ेंगी? फिलहाल इतना जरूर है कि एक बयान ने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में लाकर जरूर खड़ा कर दिया है। न उन्होंने योगी का हाथ थामा, न अखिलेश का साथ चुना, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि उनकी राजनीति किसी और की पहचान पर नहीं चलेगी। और शायद यही वजह है कि अब यूपी की सियासत में एक नया सवाल गूंज रहा है। क्या शालिनी सिंह 2027 की सबसे बड़ी सरप्राइज एंट्री बनने वाली है? देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।